कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल छोड़ी थी। अयोध्या के उस शांत और सुखद महल से चारों राजकुमार बड़े हो रहे थे। अयोध्या की प्रजा खुश थी, राजा दशरथ संतुष्ट थे। सब कुछ उत्तम था, शायद कुछ ज्यादा ही उत्तम। लेकिन नियति कभी ज्यादा देर तक शांति नहीं देख सकती। जब जब धरती पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तब कोई परीक्षा दस्तक देती है। और इस बार वो परीक्षा आई एक ऋषि के रूप में। वे तेजस्वी थे, लेकिन चेहरे पर चिंता थी। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। ये थे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, एक पूर्व राजा जो तपस्या से ऋषि बन गए थे। उनके तेज के सामने पूरी सभा नतमस्तक हो गई। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर बताइए, मेरे लिए क्या सेवा है? मैं तो अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस हर बार उसे अपवित्र कर देते हैं। वो यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस फेंकते हैं। राजा दशरथ ने तुरंत कहा, आप आज्ञा दीजिए मुनिवर, मैं अपनी पूरी सेना आपके साथ भेजता हूँ। लेकिन विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इन मायावी राक्षसों से लड़ने के लिए मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आपका सबसे बड़ा धन, आपके पुत्र राम और लक्ष्मण। राम? मुनिवर, राम अभी तो सिर्फ 16 का है। उसने तो अभी जीवन की असली कठिनाइयां भी नहीं देखी है। नहीं नहीं, मैं खुद चलूंगा, पर अपने पुत्रों को नहीं भेज सकता। ये एक राजा का नहीं, एक पिता का डर था। चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा ये चैनल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलोगे अपने राम से? इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तभी सामने आए गुरु वशिष्ठ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आप विश्वामित्र के तेज को नहीं समझ रहे हैं और अपने पुत्र की क्षमता को भी कम आंक रहे हैं। राम कोई साधारण बालक नहीं है, उसे उसके उद्देश्य की ओर जाने दीजिए। यही उसकी नियति है। राम और लक्ष्मण पिता और माताओं से विदा लेते हैं। वे विश्वामित्र के पीछे चल पड़ते हैं। महलों की सुख सुविधा पीछे छूट जाती है और आगे है एक अनजाना खतरनाक जंगल। घना अंधेरा जंगल, पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही है। कुछ दूर चलने के बाद आती है एक डरावनी वीरान जगह। विश्वामित्र बोले, ये ताड़का का वन है। तभी एक पहाड़ जैसी राक्षसी गरजते हुए सामने आ गई। हर कदम पर धरती कांप रही थी। वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो खुद एक चलता फिरता प्रलय थी। राम धनुष उठाते हैं, चेहरा शांत लेकिन दृढ़। लक्ष्मण क्रोधित हुए, पर विश्वामित्र ने उन्हें रोका। राम को आज्ञा मिली। राम के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। शांति से उन्होंने धनुष उठाया, एक दिव्य बाण चढ़ाया और उस राक्षसी के सीने पर साधा। बस एक ही बाण और ताड़का का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। यही था श्री राम का पहला पराक्रम, धर्म की रक्षा के लिए पहला कदम। इसके बाद उन्होंने सुबाहु का भी वध किया और विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अयोध्या के राजकुमार अब जंगल के रक्षक बन चुके थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे उनका सामना होने वाला था एक ऐसे स्वयंवर में जहां शिव का धनुष उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और साथ ही प्रतीक्षा कर रही थी जनक नंदिनी सीता। चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा ये चैनल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलोगे अपने राम से? इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो।